वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड इफ दे एग्जिस्ट। मतलब अगर जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हमें फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। ये हमारी है कंडीशन 1। और सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है कि it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो जो पहली कंडीशन है इससे ये हमें क्लियर हो गया कि अगर हम लोग न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। 1 का मतलब है कि उसके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं। तो इससे अगर हम लोग बेसिक एक आइडिया लगाएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उनके बीच का डिफरेंस 2 है, क्योंकि जब अगर एक में 1 ऐड कर रहे हैं और एक में 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो यूनिटी के बराबर हो जा रहा है। ऐसे ही जो सेकेंड है उसमें क्या कहा गया है कि इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो इससे ये भी हमें पता चल जाएगा कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तभी वो 1/2 बन रहा है। तो चलिए पहली कंडीशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि लेट दी न्यूमरेटर बी एक्स एंड दी डिनोमिनेटर बी वाई, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास पहली कंडीशन है कि इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1। तो इससे हमें मिल जाएगा x plus y is equals to y minus 1, जो कि बन जाएगा x minus y is equals to -2। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन दी गई है कि if we only add 1 to the denominator, the fraction becomes 1/2। तो ये हो जाएगा 2x minus y is equals to 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम लोग करेंगे, जैसा कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि y का कोफिशिएंट इसमें ही -1 है, इसमें ही -1 है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो हमें मिल जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x और माइनस का 2x, तो x माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का x, ये -2 और -1 बन के हो जाएगा -3। तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 3। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 - y is equals to -2। तो -y is equals to -5 implies that y is equals to 5। तो हम लोग लिखेंगे the required fraction is 3/5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा पार्ट 2 है, इसमें गिवन है कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। 10 years later Noori will be twice as old as Sonu। तो फाइंड देयर एजेस। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जैसे एज वाले क्वेश्चन करते हैं तो कंसीडर करेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स और दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पहली कंडीशन क्या गिवन है कि 5 years ago, तो 5 years ago नूरी की एज हो जाएगी x - 5, सोनू की एज हो जाएगी y - 5।
और गिवन क्या है कि नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो जब इसका थ्राइस करेंगे तो वो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर नूरी की हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की हो जाएगी y प्लस 10। तो इसमें क्या गिवन है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की जब एज का हम लोग ट्वाइस करेंगे तो नूरी की एज के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x के जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है, तो हम लोग सिंपली 1 माइनस 2 करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो x वाले पार्ट कट जाएंगे, इसका आएगा माइनस का 3y, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 2y इक्वल्स टू ये आएगा फर्स्ट से माइनस का 10, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 10, तो ये यहाँ सॉल्व करेंगे हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 20, तो y की एज हमें मिल जाएगी y इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो ये y की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 50 ईयर्स। तो ये हमारी रिक्वायर्ड एजेस हो गई। तो नाउ हमारा जो थर्ड पार्ट है, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसमें आप सबसे पहले समझिए बेसिक क्या है कि आपको एक 2 डिजिट नंबर दिया को निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर कंसीडर करेंगे कि लेट दी नंबर बी। अब आप इसमें नंबर एक्स वाई नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। कोई भी नंबर 2 डिजिट होता है, जैसे कि कंसीडर करिए 39, तो इसमें जो 3 है वो टेंस प्लेस पे है और जो 9 है वो यूनिट्स प्लेस पे है। तो इसको अगर आप स्प्लिट करके लिखें तो 39 को आप लिखेंगे 3 इंटू 10 प्लस 9, तो इसमें जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट की जो डिजिट होती है उसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही जो नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा लेट द नंबर बी 10x प्लस y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो उनके डिजिट, जो मेन डिजिट है, डिजिट यानी कि जो x है और जो y है, उनके बीच का जो डिफरेंस सम है, मतलब डिफरेंस नहीं, जो उनका सम है वो है 9। तो पहली कंडीशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब आप इसमें कहें कि 10x क्यों नहीं कहा, तो 10x डिजिट नहीं है, x उसमें डिजिट है। जैसे कि फिर से एग्जांपल समझिए, अगर 39 है तो एक डिजिट हमारे पास 3 है और एक डिजिट 9 है। तो वैसे ही x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है कि जो डिजिट है अगर उसको ऑर्डर रिवर्स कर दें, तो अगर 10x प्लस वाई है इसको ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x। ये फिर से समझिए कैसे हुआ, जैसे कि 39 है, ये हमारी हो गई एक डिजिट, इसको ऑर्डर रिवर्स का मतलब है इसकी वैल्यूज इंटरचेंज कर दें तो हो जाएगा 93, और 93 को आप जानते हैं लिखेंगे 9 इंटू 10 प्लस 3। जैसे कि 39 को आप लिखते हैं 3 इंटू 10 प्लस 9। सिमिलरली ऐसे ही अगर 10x प्लस वाई है तो ऑर्डर रिवर्स करने पे बन जाएगी 10y प्लस x। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। तो अगर इस नंबर का 9 टाइम्स कर देंगे तो वो ट्वाइस होगा इक्वल टू रिवर्सिंग दिस ऑर्डर। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा
90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 2x इधर आएगा तो 88x माइनस का 11y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें आप जो पहली इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 11 से और ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 11 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11y, यहाँ पे 11y, तो 11y से पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 11x प्लस 88x इज इक्वल्स टू 99। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू 99, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली डिजिट आ गई। अब इस वैल्यू को हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्लियरली देख सकते हैं कि अगर ये 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 8, तो y आ जाएगा हमारे पास 8। तो हमसे पूछा गया था नंबर, तो हम लोगों को नंबर निकालना है, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर b इक्वल्स टू 1 इंटू 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 80, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या गिवन है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many ₹50 and ₹100 notes she received. तो इसमें आपके पास दो कंडीशन आप बना सकते हैं। पहली कंडीशन आप बनाएंगे कि अमाउंट उसके पास कितना उसने लिया है, दूसरी कंडीशन आप बनाएंगे कि नंबर ऑफ नोट्स उसने कितने लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x and the number of notes of ₹100 be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या हमें मिल जाएगी कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं x प्लस y, जो कि गिवन है 25। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने से पहले आप समझिए, सेकेंड इक्वेशन में उसके पास टोटल अमाउंट कितना है 2000। अब ये अमाउंट उसके पास है गिवन नोट्स का, तो जो x नोट्स हैं ये है ₹50 के, तो x नोट्स की वैल्यू कितनी है, मतलब कि अगर आपके पास एक नोट है ₹50 का तो उसकी अमाउंट की वैल्यू हो गई ₹50, और अगर आपके पास दो नोट है ₹50 के तो उसकी अमाउंट की वैल्यूज हो गई आपके पास 100। तो ऐसे ही अगर दो नोट हैं उनकी वैल्यू है 100, तो आप क्या लिखेंगे 2, ये हो गए नंबर ऑफ नोट्स, उनकी वैल्यू है 50, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गया ₹100। ऐसे ही आपके पास अगर ₹50 के x नोट है तो उनकी टोटल वैल्यू हो गई 50 इंटू x प्लस y, मतलब है आपके पास ₹100 के नोट, तो उनकी वैल्यू हो गई 100 इंटू y, जो कि टोटल अमाउंट है आपके पास 2000, उसके इक्वल हो जाएगा। इसको और एग्जांपल से समझिए, अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पास टोटल 20 रुपीज हैं जिसमें आपके पास 5 रुपए के कॉइन है और 2 रुपए के कॉइन है, तो आपसे कोई कहे कि अगर आपके पास 7 कॉइन्स हैं तो आप पहले तो आपके पास कंडीशन कैसे बनेगी कि टोटल अमाउंट 100 हो, तो 7 के लिए अगर आपके पास 2 रुपए के x कॉइन है प्लस 5 रुपए के y कॉइन है, ये 20 के बराबर है। तो अगर आप बेसिकली देखें, अगर आपके पास 2 के 5 कॉइन होंगे और 5 के 2 कॉइन होंगे तो इसकी भी अमाउंट आपके पास बन जाएगी ₹10 और इसकी भी अमाउंट आपके पास बन जाएगी ₹10, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगी 20। वैसे ही हम लोग इसमें अटेम्प्ट करेंगे, तो ये बेसिकली आपको समझाने के लिए था कि 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 वाली इक्वेशन कैसे आई। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन
2। अब इसमें आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए अगर आप x का कोफिशिएंट बनाएं तो पहली इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 50 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 50x से 50x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 में ये हो जाएगा 50y और माइनस है तो निगेटिव साइन का हो जाएगा 100y इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू 25। तो 50 इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा 1250 माइनस 2000। तो इधर आएगा माइनस का 50y, उधर आएगा माइनस का 750। तो 0 से 0 कैंसल, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50। तो इसका मतलब है कि 100 रुपये के आपके पास हो जाएंगे 15 नोट्स। और अब आपको निकालने हैं कि 50 रुपीज के कितने नोट हैं। तो अगर ये 15 है, टोटल नोट आपके पास थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके पास थे 25। अगर 100 रुपये के 15 हो गए तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। यही हमसे पूछा गया था। इसको रीचेक करने के लिए अगर अमाउंट ऑफ चेक करें तो ये 50 का था, तो इसको इंटू 50 करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 500, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2000। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। I just wanna make you mine, hope inside the ride. तू मेरी है tonight, आजा बन जा मेरी shorty vibe with the sketches on.